देखिए अभी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री है ही, सवाल ही कहाँ है। तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आप जीतेंगे? अरे भाई अभी नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर क्या है भाजपा का नीतीश कुमार को लेकर गेम प्लान? 25 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार के लिए भाजपा ने क्या सोच रखा है, उसके बाद क्या सोच रखा है? तमाम तरह की कयासबाजियां, अटकलबाजियां सत्ता के गलियारों में है, लेकिन दो बड़े इशारे पिछले 24 घंटे में, दो बड़े इशारे नीतीश कुमार को लेकर भाजपा ने की है। उस पर गौर करने की जरूरत है कि उन इशारों का मतलब क्या है। बाबू समझो इशारे। तो पहला एक बयान न्यूज़ 18 को एक इंटरव्यू में अमित शाह ने दिया। बार बार वही सवाल कि यह मुख्यमंत्री किसको बनाने जा रहे हैं अमित शाह जी। फिर वही जवाब कि नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका कोई सीधा जवाब अमित शाह ने कल भी नहीं दिया। आपको याद होगा कि आज तक के कॉन्क्लेव में भी अमित शाह ने कह दिया था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, पार्टी तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वही बात फिर एक बार दोहराई गई एक इंटरव्यू में, जिसका मतलब आप और हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि अमित शाह और भाजपा चाहती क्या है। लेकिन इसके ठीक 24 घंटे बाद एक और बयान आता है अश्विनी चौबे का, पूर्व मंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, कि नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बनने वाले हैं, उनको डिप्टी पीएम बनाया जाए। जो उनका कद है, एनडीए में जो उनकी स्वीकार्यता है और जो केंद्र सरकार चलाने का उनका अनुभव है, केंद्र की सरकार का अनुभव है, उनको डिप्टी पीएम बनाया जाए। तो अब बात यहीं से शुरू हो जाती है, सीएम बनेंगे कि डिप्टी पीएम बनेंगे, क्या बनेंगे नीतीश कुमार, होना क्या है चुनाव से पहले, चुनाव के बाद? देखिए जो सोर्स हैं, जो भाजपा से जुड़े लोग हैं, जनता दल यूनाइटेड के जुड़े लोग हैं, कहते हैं कि एक कन्फ्यूजन की स्थिति है, एक द्वंद्व की स्थिति है कि नीतीश कुमार को लेकर भाजपा चाहती क्या है। क्या उनको एकनाथ शिंदे बना देगी या फिर कोई एक सम्मानजनक विदाई मिलेगा उनको विधानसभा चुनाव जीतने के बाद? तो जो बात आती है, देखिए अमित शाह की बात पर भी हम आएंगे, लेकिन आप अश्विनी चौबे के बात पर गौर करिए। डिप्टी पीएम उनको बनाया जाए, पैरवी कर रहे हैं भाजपा के नेता, बड़े नेता, कोई छोटे नेता नहीं। तो क्या एक सम्मानजनक विदाई बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार को इस रूप में दिया जा सकता है? लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि जो उनका हेल्थ है, जो उनका मेमोरी है, उसके मद्देनज़र क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको भाजपा सौंप देगी? क्योंकि सवाल राष्ट्रीय स्तर का है, होगा क्या। लेकिन एक सम्मानजनक अगर विदाई देनी है तो ये रास्ता भाजपा सोच सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा टस से मस नहीं हो रही है। नहीं बोल रहे अमित शाह कि मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाएंगे, बार बार यही कहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप मुख्यमंत्री भी बना देंगे। और यही बात जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को खाई जा रही है कि अगर चुनाव के बाद भाजपा ने अपने तेवर बदल दिए, गियर बदल दिया, तो फिर पार्टी का क्या होगा, पार्टी के जीते हुए विधायक क्या करेंगे और फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो नीतीश के साथ जुड़े हुए खास लोग हैं, उनका फिर क्या होगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो सत्ता के गलियारे में गूंजती है, इस पर बहस भी होती है। लेकिन अमित शाह का बार बार ये कहना और बार बार इस बात को टाल जाना कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा 25 के बाद, इसके लेकर एक जो सही बात यही है कि भाजपा के दिल में बहुत चीज़ है। अगर भाजपा को मुख्यमंत्री बनाना होता नीतीश कुमार को, तो इसका जोर शोर से ढिढोरा पीटा जाता कि हमारे मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री वही होंगे। लेकिन पहली लाइन तो बोली जाती है, दूसरी लाइन बोलने में कंजूसी हो रही है, ये लाइन निकल ही नहीं रही है।
और जब अमित शाह बोल देते हैं तो स्वाभाविक है दूसरे नेता तो इस पर इंटरफेयर करेंगे ही नहीं करेंगे। तो एक रास्ता डिप्टी पीएम का निकाला जा रहा है कि चुनाव के बाद डिप्टी पीएम उनको बना दिया जाएगा, फिलहाल तो नहीं बनाया जाएगा। तो इस तरह की बार्गेनिंग है। तो क्या जो बिसात अमित शाह ने बिछा दी है नीतीश कुमार के लिए, उसमें नीतीश कुमार फंस के रह गए हैं। न रहते हुए बन रहा है, न निकलते हुए बन रहा है। डिप्टी पीएम का एक लॉलीपॉप भी फेंक दिया गया है और वो भी फेंका है अश्विनी चौबे ने। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कहाँ से आया होगा। तो इसी द्वंद्व में पार्टी भी है और नीतीश कुमार भी है और उनके वोटर तो हैं ही है कि क्या होगा अगर भाजपा पलट गई। तो चुनाव के बाद तो अगर संख्या बल में कम हो गई जनता दल यूनाइटेड, तब तो और दुर्गति हो जानी है। तो इन तमाम चीज़ों पर बहस जारी है, लेकिन अमित शाह के बयान के बाद इतना साफ है कि भाजपा इस बात को लेकर एकदम 100% श्योर है, कॉन्फिडेंट है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान वो नहीं करेगी। मोदी के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव होगा। चुनाव के बाद जो आंकड़े आएंगे, जो नंबर आएंगे, वही सारे खेल को तय करेगा कि बिहार के नंबर 1 की कुर्सी पर कौन बैठेगा। वो भाजपा का कोई नुमाइंदा होगा या फिर जनता दल यूनाइटेड से कोई नया चेहरा वहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर बनेगा, या फिर डिप्टी सीएम बनेगा, या डिप्टी पीएम नीतीश बनेंगे, या नीतीश के पुत्र डिप्टी सीएम बनेंगे। क्या होगा ये तमाम आकलन चुनाव के बाद। लेकिन फिलहाल मामला गर्म है, इशारे पर इशारे हैं और राजनीतिक इशारों को समझने की ज़रूरत है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।